हेलो माय लवली स्टूडेंट, दिस इज अनुराधा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला। आज हम सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर का एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। इसके पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सॉल्व कर चुके हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। वेरीफाई द क्लोजर एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर द फॉलोइंग रैशनल नंबर। यहाँ पे कुछ रैशनल नंबर दिए गए हैं जिसे ऐड करके हमें क्लोजर एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का वेरीफाई करना है। तो फोर्थ का ए दिया हुआ है 2/11 एंड -4/11। यहाँ इन दोनों को ही करना है प्लस। तो 2/11 प्लस -4/11 इक्वल टू 2/11 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4/11। यहाँ आप देख रहे हो दोनों का ही डिनोमिनेटर इक्वल दिया हुआ है 11, तो इनका एलसीएम भी क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा और इनके न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया हुआ है और दोनों का डिनोमिनेटर सेम दिया है, इसलिए इनका एलसीएम भी क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। यहाँ पे 4 - 2 2 हो जाएगा, नीचे का डिनोमिनेटर को सेम लिख देंगे। देयर इज 4 इज ग्रेटर देन 2 एंड 4 का साइन क्या है माइनस है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि बड़ा जो नंबर होता है उसी का साइन यहाँ पे लगाते हैं। तो ये हो जाएगा -2/11। तो यहाँ से हमारा जो -2/11 क्या एक रैशनल नंबर है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ वेरीफाई हो जाता है। अब हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इफ़ ए एंड बी आर टू रैशनल नंबर्स देन a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। अगर a एंड b दो रैशनल नंबर हैं तो यहाँ से a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा b प्लस ए। मतलब इनके प्लेस को अगर हम चेंज करते हैं तो इनके एडिशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ करना है। अगर दोनों इक्वल आ जाएगा तो यहाँ से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे a के प्लेस पे दिया है 2/11 एंड b दिया हुआ है -4/11। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को a प्लस बी। लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी दिया हुआ है, यहाँ पे a एंड b को यहाँ a एंड b के वैल्यू को पुट करेंगे तो हो जाएगा 2/11 प्लस -4/11। ये क्या हो गया 2/11 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4/11। सेम अभी अभी हम लोगों ने जो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए जो सॉल्व किया है सेम वही है। यहाँ पे भी हमने a प्लस बी को फाइंड किया था, तो ये डायरेक्ट यहाँ से लिख लेते हैं हम माइनस। तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू डायरेक्ट लिख लेते हैं इक्वल टू -2/11। ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पे हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड दिया हुआ है b प्लस ए। b की वैल्यू है -4/11 प्लस a इक्वल टू 2/11। यहाँ पे भी दोनों का जो डिनोमिनेटर हो क्या दिया हुआ है 11 दिया है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ये हो जाएगा -4 प्लस 2 देन 4 माइनस, यहाँ पे देखो माइनस दिया ये प्लस दिया है। जब माइनस प्लस दिया रहता है तो यहाँ पे हमेशा हम क्या करते हैं माइनस ही करते हैं और साइन हमेशा किसका लगाते हैं जो ग्रेटर नंबर दिया होता है। तो 4 - 2 हो जाएगा 2 एंड 4 ग्रेटर देन 2, देन साइन यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा क्योंकि 4 का जो साइन दिया है वो माइनस दिया हुआ है और नीचे का डिनोमिनेटर 11 हो जाएगा। आप देख रहे हो कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों ही क्या रहा है -2/11। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल टू -2/11। देन यहाँ पे हमारा जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो भी क्या हो गया वेरीफाई हो गया। अब हमें सॉल्व करना है 4 का क्वेश्चन नंबर अब हमें सॉल्व करना है 4 के क्वेश्चन नंबर बी।
-2/7 एंड -1/9 दोनों को प्लस करना है और फिर हमें क्लोजर प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन करना है। यहाँ पे करेंगे -2/7 प्लस -1/9 इक्वल टू -2/7 प्लस माइनस हो जाएगा 1/9। यहाँ से फिर हमें क्या करना, दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट दिया हुआ है, इसका 7 दिया हुआ है, ये 9 दिया हुआ है, तो इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे 7 और 9 का एलसीएम फाइंड करेंगे। 7 और 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा 63, बिकॉज देयर इज नो कॉमन फैक्टर ऑफ 7 and 9। देन द एलसीएम इज द मल्टीप्लाई ऑफ 7 and 9। आप यहाँ पे एक सॉल्व एलसीएम फाइंड करके भी देख सकते हो। अगर हम यहाँ 7 और 9 का एलसीएम फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 से बन जाए 63। दोनों का मल्टीप्लाई ही 60। जब दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो उनका एलसीएम क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लाई ही उनका एलसीएम हो जाता है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो 63 और 7 से कितने टाइम में डिवाइड होगा, 9 टाइम में डिवाइड होगा। तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके न्यूमरेटर का, मीन्स -2 का। ये माइनस का साइन यहाँ पे दिया है, यहाँ माइनस लिख लेंगे। अब देखेंगे कि 63 9 से कितने टाइम में डिवाइड हो रहा है, 7 टाइम में होगा। इंटू कर लेंगे इसका जो न्यूमरेटर है 1। देन यहाँ से हो जाएगा 9 2 जा 18 एंड यहाँ माइनस का साइन दिया है तो हम माइनस हो जाएगा। 9 इंटू -2 -18 -7 1 जा 7 बाई 63। यहाँ आप देख सकते हो ये भी माइनस दिया है, ये भी माइनस दिया है। जब भी माइनस माइनस होता है तो दोनों को प्लस करते हैं, प्लस साइन क्या लगाते हैं, माइनस का लगाते हैं। दोनों को ऐड करेंगे लेकिन साइन हमेशा माइनस का लगाएंगे। तो 18 + 7 क्या हो जाएगा 25 बाई इसका जो डिनोमिनेटर 63 दिया हुआ है और साइन क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो a + b कितना आ गया -25/63 एंड -25/63 इज अ रेशनल नंबर। तो यहाँ से क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गया। अब हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a + b = b + a। There is a and b are two rational numbers and a = -2/7 and b = -1/9। तो लेफ्ट हैंड साइड = a + b। a + b की वैल्यू पुट करेंगे, -2/7 प्लस -1/9 = -2/7 प्लस -1/9। अभी हमने क्लोजर प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए a + b का वैल्यू फाइंड किया हुआ था, जो कि आया है -25/63। तो इस वैल्यू को हम डायरेक्ट वहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा -25/63। अब हमें सॉल्व करना है राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड क्या दिया है, b + a। वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू दिया है -1/9 प्लस a = -2/7 -1/9 प्लस -2/7। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है एंड 9 और 7 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो 9 से 63 कितने टाइम में डिवाइड होगा, 7 टाइम में। 7 से जब -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -7 से 63 9 टाइम में डिवाइड होगा। 9 × 2 क्या हो जाएगा 18 = हो जाएगा -7 -18। माइनस माइनस दिया हुआ है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, बट साइन क्या लगाएंगे, माइनस का। देन -25/63। आप देख सकते हो देयर इज लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो यहाँ से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो गया। फोर्थ का सी दिया हुआ है -10/18 एंड
-7/15 दोनों को प्लस करना है क्लोजर प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए। तो करेंगे -10/18 प्लस -7/15। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -10/18 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7/15। यहाँ पे अब देख सकते हो कि दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट दिया हुआ 18 एंड 15। यहाँ पे 18 एंड 15 के कॉमन फैक्टर हैं, इसलिए 18 एंड 15 के क्या करने हैं, एलसीएम फाइंड करेंगे। तो यहाँ साइड में हम फाइंड करते हैं 18 एंड 15 के एलसीएम। 2 से ले जाएंगे, 2 9 जा 18, 15 हो गया। 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 से करेंगे, लास्ट में 5 से करेंगे, ये आ गया हमारा 1। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 3 × 5 इक्वल टू 2 3 जा 6, 3 जा 18, 5 जा 90। देन इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब हमें देखना है कि 18 से 90 कितने टाइम में डिवाइड होगा, 5 टाइम में। इंटू कर देंगे -10, ये ऐसे लिखते नहीं हैं, बस हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। -15 से 90 कितने टाइम में डिवाइड होता है, 6 टाइम में। इंटू कर लेंगे 7 इक्वल टू 5 × -10 -50 -42, 6 7 जा 42, नीचे हमारा दिया है 90 इक्वल टू माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, बट साइन के लगाते हैं माइनस का। 92/90, ये 2 से डिवाइड जा सकते हैं। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 5 जा 12 इसको। तो यहाँ पे आ गया -46/45 एंड -46/45 इज अ रैशनल नंबर। तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गया। अब हमने करने हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज a + b इक्वल टू b + a। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे a + b। a + b की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे -10/18 प्लस -7/15। अभी हमने यहाँ पे सॉल्व किया, क्या आया था, -46/45 आया हुआ है, -46/45। अब हमें सॉल्व करना है राइट हैंड साइड, b + a सॉल्व करेंगे इक्वल टू -7/15 प्लस -10/18 क्या हो जाएगा, -7/15 प्लस माइनस माइनस 10/18। यहाँ भी 15 एंड 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। एंड 15 से 96 टाइम डिवाइड होगा, देन 6 × 7 क्या हो जाएगा, -42 माइनस 18 से 95 टाइम में डिवाइड होगा, एंड 10 5 जा 50। तो ये आ गया -92/90। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। देन आ गया -46/45 एंड देयर इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। देन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड। तो ये दिया हुआ है फोर्थ का डी क्वेश्चन, 4/13 प्लस -4/13। आप देख सकते हैं कि 4/13 क्या है, एक रैशनल नंबर है, इसमें प्लस करना है इसके रेसिप्रोकल को, -4/13 को।
यहाँ पर 4/13 एक रेशनल नंबर है दिया हुआ है, इसमें प्लस करना है 4/13 का रेसिप्रोकल माइनस 4/13 को। फोर्थ का डी क्वेश्चन दिया है 4/13 प्लस माइनस 4/13। यहाँ 4/13 क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर दिया हुआ है, एंड माइनस 4/13 क्या है, 4/13 का एक रेसिप्रोकल है। माइनस 4/13 का एक इन्वर्स है। और हमने पढ़ा था एडिटिव इन्वर्स में कि जब किसी भी रेशनल नंबर को और हम लोगों ने एडिटिव इन्वर्स में क्या पढ़ा था, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी में पढ़ा हुआ था कि किसी भी रैशनल नंबर में जब उसकी इन्वर्स को प्लस करते हैं तो क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। एंड वी नो डैट जीरो इज अ रैशनल नंबर। तो यहाँ से क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गया, इन दोनों रैशनल नंबर का एडिशन क्या आ गया, जीरो आ गया, और जीरो भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ से अब हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है a प्लस बी, a प्लस बी की वैल्यू को पुट करेंगे 4/13 प्लस माइनस 4/13, क्या आया था, जीरो। राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, जो दिया हुआ है b प्लस ए, वैल्यू को पुट करेंगे माइनस 4/13 प्लस 4/13 इक्वल टू माइनस 4/13 एक रैशनल नंबर है, माइनस 4/13 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, प्लस 4/13 हो जाएगा, देन दोनों का एडिशन क्या आ जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, ऐड द फॉलोइंग यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दिया गया है यहाँ पे रेशनल नंबर को ऐड करना है और उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करना है। फिफ्थ का ए दिया हुआ है -1/2 प्लस 5 प्लस 2/, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है कि अगर ए, बी एंड सी तीन कोई रेशनल नंबर है तो यहाँ से क्या हो जाता है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। मतलब थ्री कोई रैशनल नंबर दिए गए हैं ए, बी एंड सी, और तीनों को प्लस करेंगे। अगर उनके ग्रुप को हम चेंज कर देते हैं तो भी उनका जो एडिशन आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। इस क्वेश्चन में हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करना है, तो इन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। दोनों साइड, या तो इस साइड का यूज कर लें या तो इस साइड का यूज कर लें, क्योंकि दोनों साइड का यूज हमें करना नहीं है, वेरीफाई तो करना नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम क्वेश्चन को लिखते हैं -1/2 प्लस 5 प्लस 2/3। तो सबसे पहले हम इसमें इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, ए एंड बी को। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे हमने ए एंड बी को एक ग्रुप में ले लिया, सी को अलग कर दिया। 5, यहाँ पे ओनली 5 दिया हुआ, इट मीन्स इसका डिनोमिनेटर क्या है, 1 है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट में दिया हुआ है -1/2 प्लस 5/1, 2 एंड 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 एंड 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कितने टाइम डिवाइड होगा, 1 टाइम में। 1 से -1 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 से 2 टाइम में डिवाइड होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो ये हो जाएगा 10, ये लगा लिया हमने ब्रैकेट, प्लस 2/3 इक्वल टू हो जाएगा 10। ये देख रहे हो आप, ये माइनस है, ये प्लस है। जब माइनस प्लस होता है तो हमेशा क्या करते हैं, माइनस करते हैं, मीन्स सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो ये हो जाएगा 10 - 1 9, एंड साइन क्या लगाएंगे, 10 इज ग्रेटर देन 1, एंड 10 का साइन क्या दिया हुआ है, प्लस दिया है, तो यहाँ पे प्लस का ही साइन लगाएंगे,
डिनोमिनेटर इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस 2/3। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 9/2 प्लस 2/3। ये जो यहाँ आया है इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से दोनों का डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है 2 और 3 दिया हुआ है, दोनों ही डिफरेंट हैं और यहाँ पे 2 और 3 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 को छोड़ के। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई ही क्या हो जाएगा इनका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 जो है 2 से कितने टाइम में डिवाइड होगा 3 टाइम में डिवाइड होगा। 3 से किस में मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो 3 9 जा 27 प्लस कर लेंगे 3 से 6 2 टाइम में डिवाइड होगा, 2 2 जा 4 इक्वल टू हो जाएगा 27 प्लस 4 31/6। ये देख रहे हो कि ये इम्प्रॉपर में दिया हुआ है, इसको हम कर लेंगे मिक्स में। तो मिक्स में कर लेंगे क्या आ जाएगा 6 5 जा 31/6। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे आ गया, क्या है 31/6। तो यहाँ से क्या करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे 31 में, 6 5 जा 30, रिमाइंडर क्या आ गया 1 आ गया। जो ये कोसेंट दिया होता है ये यहाँ लिख लेते हैं, 5 4 1 रिमाइंडर यहाँ चला जाता है एंड डिवाइजर क्या आ जाता है यहाँ आ जाता है। तो हो जाएगा इसका एडिशन क्या आ गया 5 4 1/6। फिफ्थ का भी क्वेश्चन दिया हुआ है 1/6 प्लस -10/12 प्लस 11/18 18। तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 1/6 प्लस -10/12 प्लस 11/18। इसको सॉल्व करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करके। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो यहाँ पे हम ए और बी को, ए एंड सी को एक साथ ले रहे हैं क्योंकि दोनों ही क्या है पॉजिटिव है। देन 1/6 प्लस 11/18, ये माइनस वाले टर्म को यहाँ साइड में कर देते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 1/6 प्लस 11/18 माइनस 10/12, इसको अलग से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों का डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ 6 और 18। तो 6 और 18 का क्या करेंगे एलसीएम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे 6 और 18 का जब एलसीएम फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये 1 आ गया, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो यहाँ हो गया हमारा 18। अब 6 से 18 कितने टाइम में डिवाइड होगा 3 टाइम में, और 3 1 जा 3 प्लस 18 से 18 1 टाइम में होगा, 11 1 जा 11 माइनस 10/12। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों ही क्या है प्लस है, 11 प्लस 3 क्या हो जाएगा 14/18 माइनस 10/12। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है 18 और 12। अब हमें 18 और 12 का एलसीएम फाइंड करना है। 18 और 12 का एलसीएम फाइंड करेंगे, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, क्या हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। 18 से 36 2 टाइम में डिवाइड होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके न्यूमरेटर में 14 में, क्या हो जाएगा 14 2 जा 28 माइनस 12 से 36 3 टाइम में डिवाइड होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 में 30 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस 28 2। और यहाँ आप देख सकते हो तो 30 इज ग्रेटर देन 28 एंड 30 का जो साइन दिया हो क्या है माइनस है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इसका डिनोमिनेटर 36 है तो यहाँ पे भी हमारा आ जाएगा 36। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो आंसर आ गया -1/18। देन 5 का क्वेश्चन नंबर सी दिया हुआ है -4/5 प्लस 0 प्लस 7/9।
लिख लेंगे -4/5 प्लस 0 प्लस 7/9। इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए एंड बी को एक ग्रुप में ले लेते हैं। -4/5 प्लस 0 प्लस 7/9। और हमने रेशनल नंबर के प्रॉपर्टी में पढ़ा हुआ था कि किसी भी रेशनल नंबर में जब 0 को प्लस करते हैं तो हमें वही रेशनल नंबर मिल जाता है। ये कौन सा प्रॉपर्टी था, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं कि किसी भी रेशनल नंबर में जब 0 को प्लस करते हैं तो हमें सेम वही रेशनल नंबर हो जाता है। तो -4/5 में जब 0 को प्लस करेंगे तो हमें -4/5 ही मिल जाएगा, प्लस हो जाएगा 7/9। अब यहाँ पे इन दोनों को प्लस करेंगे। दोनों का ही डिनोमिनेटर डिफरेंट दिया है 5 एंड 9 एंड देयर इज नो कॉमन फैक्टर ऑफ 5 एंड 9। देन द एलसीएम इज द मल्टीप्लाई ऑफ 5 एंड 9। क्या हो जाएगा 45। तो 45 5 से कितने टाइम में डिवाइड होगा, 9 टाइम में। 9 4 जा 9 इंटू -4 करेंगे तो हो जाएगा -36। ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 45 से, यहाँ से 45 9 से कितने टाइम में डिवाइड होगा, 5 टाइम में। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, क्या आ जाएगा 35। ये आ गया। आप देख रहे हैं, अभी ये क्या माइनस है, ये प्लस है। प्लस माइनस होता है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। देन 36 में से 35 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा और साइन के लगाएंगे माइनस का /45। इसका आंसर आ गया -1/45। क्वेश्चन नंबर 6, विच रैशनल नंबर इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ इट्स ओन। मतलब कौन सा नंबर खुद का एडिटिव इनवर्स होता है। तो यहाँ पे अगर हम कोई भी रैशनल नंबर लेते हैं तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हमने लिया कोई रैशनल नंबर ले लिया 5/6 तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -5/6 होगा। अगर हम यहाँ पे लेते हैं -2/3 देन इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 2/3। मतलब कोई भी जो रैशनल नंबर है उसका एडिटिव इनवर्स खुद वो नंबर नहीं होगा। लेकिन इसमें 0 एक ऐसा नंबर है जो कि रैशनल नंबर भी है और खुद का ये एडिटिव इनवर्स भी है, क्योंकि 0 ना तो नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। 0 ना तो नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है, तो ये खुद का ही एडिटिव इनवर्स होता है। मतलब खुद में ही अगर 0 को प्लस करें तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 0 हमारा एक रैशनल नंबर भी है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 इट्स ओन एडिटिव इनवर्स। 0 इज इट्स ओन एडिटिव इनवर्स। तो यहाँ पे हमारा 1.3 कंप्लीट हो जाता है। एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।